न्यूज़ चैनल है, तो उन लोगों का जो एक न्यूज़ निकला, ये निकला है अभी आज 2 दिन हो गया इसका। तो ये हम देख रहा था। हाँ, तो एक बार न्यूज़ थोड़ा देख लेता है पहले। नुनिसा नामक एक लड़के ने रात में खिलने वाले बेहद जहरीले पौधे धतूरा गुटी खाने के बाद अपना दिमाग खो दिया। लड़के के माता पिता ने आरोप लगाया है कि उनके पड़ोसियों ने उनके बेटे को जहरीला पौधा दिया था। रिपोर्ट के अनुसार जहरीला पौधा खाने के बाद लड़के को हाफलोंग अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे आईसीयू में भर्ती कराया गया। बाद में उसे आगे के इलाज के लिए गुवाहाटी भी ले जाया गया। इतने प्रयासों के बाद भी लड़के का इलाज नहीं हो सका। लड़का अक्सर बिना किसी को बताए घर से निकल जाता है और हाफलोंग शहर में घूमता रहता है। अभी तक ये मालूम हुआ है हमको कि सस्पेक्टेड धतूरा पॉइजनिंग का केस ये लोग रिपोर्ट किया है। तो हम तो सस्पेक्टेड ही बोलेगा क्योंकि ये प्रूफ नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल अभी तक तो इतना मालूम हुआ, और फिर उसके बाद और एक चीज बोला है इस चैनल ने कि लड़का अक्सर घर से बाहर निकल जाता है, फॉर सम रीजन। तो उसका बाद क्या बोला है देखता है। हमको एक चीज समझ में नहीं आया। हाँ, ये लोग ये जो धतूरा खाया बोल के बोला, ये 25-26 फरवरी का बात है, और मतलब न्यूज चैनल को बताने का टाइम अभी क्यों मिल रहा है, हमको ये चीज समझ में नहीं आया। तो आई डोंट नो, कुछ हुआ होगा, इन लोगों का फ्रस्ट्रेशन हुआ होगा कि मतलब ट्रीटमेंट जो है वो सक्सेसफुल नहीं हुआ, लड़का जो है ठीक नहीं हो रहा है, मोस्ट प्रोबेबली डेथ। लेकिन चलो कोई बात नहीं, और क्या बोलता है देखते हैं। और दूसरा बात तो हम क्या बोलेगा, इतने बोलेगा पूरा पागल हो गया। कोई देखने से खुश मत करो, उसका मत मारो, ये तो पगला हो गया, अपना से नहीं हुआ, ये तो पॉइजन खिलाया। जो पॉइजन है मोस्ट डेंजरस थिंग पॉइजन प्रीच इन दिस प्लेनेट, इसका ऊपर कोई दुनिया में पॉइजन नहीं है। तो पॉइजन खिलाने के साथ साथ आप लोग इधर हाफलोंग सिविल और जो पॉइजन है गया तो लिखे गया उसका स्लीपिंग इंजेक्शन दिया, तो भी नहीं छूटा, नहीं हुआ। बाद में एडमिशन करा हॉस्टल में, हाफलोंग हॉस्टल लिखे गया, हाफलोंग सिविल हॉस्टल में एडमिट करा, तो आईसीयू रूम में रखा। धतूरा जो मोस्ट डेंजरस थिंग पॉइजन प्रीच इन दिस प्लेनेट, सबका जहर से भी, जहर का भी दवाई है, उसका जहर का दवाई तो अभी तक तो हमको खबर नहीं खाई है। कितना यूट्यूब भी देखा, कितना जानने वाला को भी पूछा, उसका जहर तो अभी तक तो नहीं मिला। लेकिन जो खाया, हाथी भी मरेगा, जो बमी खरा हाथी भी मरेगा, इतना ज़्यादा खिलाया। लेकिन ये तो अच्छा नहीं हुआ, हमारा लड़का को खिलाया, सबको भी दूसरा का लड़का को नहीं खिलाना है। और डॉक्टर को तो हम तो डॉक्टर के लेने का आगे भी बोला, इसका बमी खराने सहेगा नहीं, बोला बमी खराने सहेगा नहीं, बमी खराने के लिए लिखा है हम हॉस्पिटल में, बमी खराने से ठीक होता। और क्या बोलता है देखता है। ये लास्ट वाला सेंटेंस नोट कीजिए, ये लास्ट वाला सेंटेंस। तो बमी कराने के लिए उन लोग तो आईसीयू में लिया, नींद का इंजेक्शन दिया, सुले के रखा, तो और दिमाग में दुख गया। अभी तो पगला तो बार बार गया। रोनाल्ड बातारी जो खरा हमारा लड़का को जो खरा, दूसरा को इतना मत करो बोल के हम हाथ जोड़ता। यहाँ पे रिपोर्टर क्या पूछता है कि डॉक्टर कौन था, तो फादर जो है वो बोलता है कि डॉक्टर रोनाल्ड भट्टारी, जो कि हम हैं। फिर उसके बाद फादर बोलता है कि ऐसे किसी के साथ मत करो। तो इसका इन्फेरेंस ये भी निकल सकता है कि ये हमको पॉइंट कर रहा है, कि डॉक्टर रोनाल्ड भट्टारी को पॉइंट कर रहा है कि ऐसे मत करो। और यहाँ पे जो इसका फादर बोल रहा है कि जो पॉइजन है वो दिमाग में घुस गया और उसका सिम्टम्स बढ़ गया और अभी तक ठीक नहीं हो रहा है। तो अकॉर्डिंग टू देम ये पॉइजनिंग का केस है। अभी आप लोग को फैक्ट्स बोलता है, और ये फैक्ट्स जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पब्लिक को मालूम होना जरूरी है। क्योंकि ओनली वन साइडेड स्टोरी दिखा के पब्लिक जो है, पब्लिक कुछ और समझ सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये केस जो है, ये देव कुमार नुनिसा, ये लड़का जो है, ये फरवरी को आया था, आईसीयू में आया था, हमको अच्छी तरह से याद है। और जैसे कि पेरेंट्स बोला कि पॉइजनिंग का केस हो सकता है, तो हम लोग हमेशा हिस्ट्री लेता है, और हिस्ट्री में हमेशा जो भी बोलता है उसको भी हम लोग नजरअंदाज नहीं करता है। वी टेक द हिस्ट्री इनटू अकाउंट। बट अगेन सिर्फ हिस्ट्री से हम लोग कंक्लूजन में नहीं आता है। अलोंग विद द हिस्ट्री हम लोग जो पेशेंट है उसका साइंस और सिम्टम्स भी देखता है।
और साइंस, सिम्टम्स और हिस्ट्री सब मिला के हम लोग एक कंक्लूजन में आता है। तो एज सजेस्टेड बाय द पेरेंट्स कि ये पॉइजनिंग का केस हो सकता है। यहाँ पे जो लड़का का माई जो है वो स्पेसिफिकली एक बात बोला है कि पाइप डाला है नाक में। क्या पाइप डाला है? राइल्स ट्यूब डाला है। राइल्स ट्यूब नाक में क्यों डालता है ये समझना चाहिए। राइल्स ट्यूब नाक में हम लोग तब डालता है जब कोई पॉइजन को एस्पिरेट करके निकालना होता है। तो हम लोग पॉइजनिंग केस सस्पेक्ट करके ही फर्स्ट ऑफ ऑल राइल्स ट्यूब डाला है। तो ये लोग ये नहीं बोल सकता कि बोमी नहीं कराया हम लोग। हाँ, जरूरी नहीं है कि कोई पेशेंट पॉइजनिंग का केस आया तो उसको बोमी ही कराना है, पाइप डाल के एस्पिरेट भी करता है। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, धतूरा पॉइजनिंग में सिर्फ बिच्छी मिलने से नहीं होता है। धतूरा पॉइजनिंग का साइंस होता है, सिम्टम्स होता है। इधर में इसका फादर बोलता है कि यूट्यूब चेक किया, धतूरा पॉइजनिंग बहुत डेंजरस पॉइजन है। मान लिया बहुत डेंजरस पॉइजन है, लेकिन आप एटलीस्ट यूट्यूब में ये भी तो चेक कर लेना चाहिए था ना आपको कि इसका साइंस क्या है, सिम्टम्स क्या है और इसका मैनेजमेंट क्या है। धतूरा पॉइजनिंग में पूरा बॉडी जो है ना वो गर्म हो जाता है। हाँ, स्किन रेड हो जाता है। आइस का जो प्यूपिल है, जो पुतली बोलते हैं हम लोग, वो डायलेट हो जाता है। ठीक है, जो थ्रोट जो है, जीभ जो है वो एकदम ड्राई हो जाता है। तो ये सिम्टम्स नहीं था उस दिन उस लड़का का। तो वी कैन नॉट से इट इज ए प्योर केस ऑफ धतूरा पॉइजनिंग। हम लोग लड़का को, जो लड़का आया आईसीयू में, वी ट्रीटेड इट एज ए केस ऑफ एक्यूट साइकोसिस। और एक्यूट साइकोसिस का मतलब है एक एक्यूट साइकेट्रिक इमरजेंसी, जहां पे पेशेंट को अजीब अजीब चीज सुनाई देता है, अजीब अजीब चीज दिखाई देता है, या फिर अजीब अजीब थॉट प्रोसेस आता है जो कि सही नहीं है, सच नहीं है। तो यही हुआ था उस लड़का का साथ में। एंड लेटर ऑन नेक्स्ट डे हम लोग जब सीटी स्कैन किया, सीटी स्कैन का रिपोर्ट आप लोगों को सामने हम देगा अभी। सीटी स्कैन का रिपोर्ट क्या दिखाता है? सीटी स्कैन में उसका टेम्पोरल लोब में एक तो सिस्ट था। तो ये एक ऑर्गेनिक साइकोसिस, ऑर्गेनिक मतलब ब्रेन में कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से साइकोसिस होने का कारण हो सकता है। तो इसीलिए उस लड़का को फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक साइकेट्रिस्ट को रेफर करता है, डॉक्टर जुबिली डार्ने को। नेक्स्ट डे साइकेट्रिस्ट आता है और शी एग्जामिन्स द पेशेंट और वी कम टू द कंक्लूजन दैट ही इज हैविंग ए मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर, जिसके वजह से उनको एक्यूट साइकोसिस, ये इमरजेंसी, साइकेट्रिक इमरजेंसी है, ये हुआ था। इसीलिए आईसीयू में एडमिट हुआ। और इवन देन वी डिड नॉट रूल आउट पॉइजनिंग, इसीलिए राइल्स ट्यूब डाल के हम लोग एस्पिरेट करके निकालने का भी कोशिश किया। अगर पॉइजनिंग होता था, इफ इट वाज ए केस ऑफ पॉइजनिंग, धतूरा पॉइजनिंग कैन बी ट्रीटेड विद ड्रग्स लाइक नियोस्टिकमिन, फाइजोस्टिकमिन। और धतूरा पॉइजनिंग का जो एक्यूट केस है वो इतना देर तक लास्टिंग नहीं होता है। सो डेफिनेटली इट इज नॉट प्योरली ए केस ऑफ धतूरा पॉइजनिंग, इट इज ए केस ऑफ सम मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर। हम लोग F20 बोल के सोच रहे हैं। F20 इज ए मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का अंदर में एक डिजीज को नंबर दिया जाता है, साइकेट्रिक डिजीज को। तो हम लोग F20 सोचा था इस पेशेंट को, इसीलिए गुवाहाटी रेफर किया था टू शो टू ए हायर सेंटर जहाँ पे उनका और भी अच्छे से ट्रीटमेंट हो सकता है। ऐसे केसेस में हम लोग को साइकेट्रिस्ट का पास लेके जाना चाहिए। हाँ, अभी ये लोग बोल रहा था कि कुछ पूजा कराया, कुछ अपना नियम से पूजा, ठीक है कराया, कोई बात नहीं। आई एम नॉट अगेंस्ट ऑल दिस थिंग्स, बट आप अपना बेटा को साइकेट्रिस्ट के पास लेके जाइए। अगर लेके नहीं गया है तो, लेके गया है तो आप उसको फॉलो अप कीजिए ना, इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग पीपल, इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग द डॉक्टर। अगर आप लोग हमको ब्लेम किया है तो डेफिनेटली आई फील दैट इज रॉन्ग। और न्यूज चैनल को भी हम एक बात बोलेगा कि आप लोग काइंडली जब एडिटिंग करता है तो अच्छा से एडिट कीजिए। इसमें एकदम बिल्कुल पता नहीं चल रहा है कि जो फैमिली जो है ना वो क्या बोलता है, फादर को सॉरी जो नेबर को है वो एलिगेशन लगा रहा है या हमको एलिगेशन लगा रहा है। तो काइंडली ये क्लेरिफाई कीजिए, ठीक है। तो बस इतना सा ही मैसेज था आज का वीडियो में। न्यूज चैनल उन लोगों को बोलना चाहता है कि आप लोग काइंडली थोड़ा इसमें थोड़ा और क्लेरिफिकेशन लेके आइए, सो दैट मतलब डॉक्टर्स और आप लोग का बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हो। और अगर आप लोग सिर्फ वन साइडेड स्टोरी दिखाते हैं तो काइंडली हम आपसे और एक गुजारिश करेगा कि आप लोग काइंडली डॉक्टर का साथ भी बात कीजिए, साइकेट्रिस्ट का साथ बात कीजिए, ठीक है। केस क्या है उसका बारे में डिटेल्स में जानिए, उसके बाद में आप लोग ये सब रिपोर्टिंग कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट टाइम से हम आशा करते हैं कि आप लोग वन साइडेड स्टोरी मत दिखाओ, आप लोग दोनों साइड से भी आप डॉक्टर का साइड से भी आप पूछो और फैमिली का साइड से भी पूछो। उसके बाद जो आप न्यूट्रल होके एक न्यूट्रल ग्राउंड में आके एक अच्छा क्लीन सुंदर एडिटिंग करके
हाँ एक अच्छा न्यूज दिखाइए, सो दैट पब्लिक जो है ना, पब्लिक मिसअंडरस्टैंड नहीं होना चाहिए. दैट इज माय मोटिव. थैंक यू सो मच. और